हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपना ओपिनियन चेंज करती है अपने फादर को लेके, कि वो पहले जो है अपने फादर से काफ़ी डरती है, उन्हें गलत समझती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैसे उसे पता चलता है कि उसके फादर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है एक छोटी बच्ची से जो कि काफ़ी डरी हुई होती है और अब हर चीज़ को जो है वो अवॉइड करना चाहती है, नज़रअंदाज करना चाहती है। हर मॉर्निंग उसके फादर जो है जब भी काम पर जाते हैं, अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो उसे एक कैजुअल किस देते हैं, मतलब एक प्यार भरी उसे किस देते हैं और वो उसके बदले में उन्हें गुड बाय करती है। फिर जैसे ही उसके फादर घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी में, तो जैसे-जैसे उनकी गाड़ी आगे जाती है, तो उसकी आवाज़ जो है कम होती जाती है और वो जैसे-जैसे उसकी आवाज़ कम होती है, तो केज़िया मतलब वो लिटिल गर्ल जो है, वो अपने आप में अपने अंदर बहुत रिलीफ़, एक शांति फ़ील करती है कि अब उसके फादर से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चले गए। अब वापस शाम को जैसे ही वो लौट के घर आते हैं, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर देखती है और ये सुनती है कि वो बहुत तेज़ आवाज़ में हॉल में से कुछ बोल रहे होते हैं और वो क्या बोलते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ और मेरा पेपर अभी तक क्यों नहीं आया। वो अपनी मदर मतलब केज़िया की दादी को बोलते हैं कि आप जाइए और पेपर देखिए कि वो कहाँ है और मेरी स्लीपर्स भी लेकर आई। स्लीपर्स मतलब जो घर में अपन जो चप्पल पहनते हैं ना, वो स्लीपर्स लाने को वो अपनी मदर को बोलते हैं। केज़िया जो कि छोटी बच्ची है, उससे अपनी मदर बुलाती है कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाओ और अपने फादर के बूट्स निकालो। मतलब वो ये बोलती है कि बच्चों को बोलते हैं ना अपन कि अगर आप अच्छे बच्चे हो तो ये काम करो, तो वैसे ही उसकी मदर केज़िया को बोलती है कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो फादर अपने पापा के बूट्स निकाल कर आओ। तो धीरे-धीरे वो बच्ची सीढ़ियों से नीचे उतरती है डरती हुई और धीरे-धीरे हॉल में जाती है। जैसे ही वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है, वो ये देखती है कि उसके फादर ने चश्मा पहना हुआ है और वो उसे ऐसे देख रहे हैं जिससे वो डर जाती है काफ़ी। उनके लुक से जैसे ही उसके फादर उसको देखते हैं वो काफ़ी डर जाती है। तो वो उसके फादर उससे बोलते हैं कि केज़िया मेरे बूट्स निकाल कर बाहर रख के आओ और मुझे ये बताओ कि आज तुमने कोई शरारत तो नहीं की। फिर कैसिया क्या होता है, डरते हुए अटक-अटक के उसके फादर को बोलती है कि मुझे नहीं पता। अब उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं पता? और फिर उसे बोलते हैं कि तुम अगर इसी तरह अटक-अटक के बोलती रही तो मैं तुम्हारी मदर को बोलूँगा, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। उसे मतलब बेसिकली डराते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ उसके पापा के से डरती है, इसीलिए उनके सामने अटक-अटक कर बोलती है। बाकी वो दूसरे किसी भी पर्सन के सामने ऐसा कुछ नहीं करती, एकदम फ्लुएंटली बात करती है। फिर क्या होता है, उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? मतलब वो ये बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कभी सुसाइड कर लोगी। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदर को एटलीस्ट इतनी चीज़ ये बोलूँगा कि तुम्हें ये सिखाए कम से कम कि तुम कभी सुसाइड नहीं करने के बारे में नहीं सोचो। फिर क्या होता है, वो केज़िया को बोलते हैं कि मेरा चाय का कप लो और इसे सँभाल कर टेबल पर रख दो। अब वो जब चाय का कप लेकर उसे टेबल पर रखती है, तब वो देखती है, वो ये सोचती है कि उसके फादर कितने बड़े हैं, उनके हाथ बड़े-बड़े हैं, उनकी गर्दन काफ़ी बड़ी है। उसके फादर का बेसिकली फ़िज़िकल अपीयरेंस बताया हुआ है कि उसके फादर कैसे दिखते हैं। तो वो काफ़ी बड़े हैं, उनके हाथ बड़े-बड़े हैं, वो उनका मुँह बहुत उसे बड़ा लगता है, जब वो उबासी लेते हैं, तब उनका मुँह क्या है, काफ़ी बड़ा लगता है। और वो ये सोचती है कि उसके फादर एक जायंट जैसे हैं, मतलब जायंट मतलब बहुत बड़ा जो शरीर वाला आदमी होता है ना, राक्षस जैसा, उसके फादर वैसे हैं। अब आगे क्या होता है, संडे को दिन में उसकी दादी उससे बोलती है, केज़िया से बोलती है उसकी दादी कि तुम्हें भी जाकर अपने मम्मी-पापा के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर बात करनी चाहिए। तो लिटिल गर्ल जो है वो छोटी बच्ची जाती है धीरे-धीरे और जैसे ही वो देखती है ड्राइंग रूम में, तो हर वक़्त उसकी मदर जो है कुछ न कुछ पढ़ती रहती है और उसके फादर सोफ़े पे लेटे हुए होते हैं, उनके फ़ेस पे उनका हैंकी होता है और पैरों के नीचे एक कुशन होता है। और वो ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे ले रहे होते हैं। तो जब भी वो अपने फ़ादर को और मदर को देखती है, वो इसी पोज़ीशन में उसे दिखते हैं। फिर वो ड्राइंग रूम के अंदर जाके एक स्टूल पर बैठ जाती है और अपने फ़ादर और मदर को देखती रहती है। फिर जैसे ही उसके फ़ादर उठते हैं और उससे बोलते हैं
कि केजिया तुम मुझे ऐसे घूरो मत, ऐसा लगता है तुम घूरती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा ब्राउन कलर का आउल हो, मतलब उल्लू हो। एक दिन क्या होता है फिर कि केजिया बीमार होती है, तो इस वज़ह से उसे घर के अंदर ही रखा जाता है और उसकी ग्रैंडमदर उससे बोलती है, मतलब उसकी दादी उससे बोलती है कि तुम्हारे फादर का नेक्स्ट वीक में बर्थडे है, तो तुम्हें उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट करना चाहिए। और वो बताती है उसे क्या गिफ्ट करना चाहिए कि एक पिन कुशन गिफ्ट करना चाहिए, मतलब हाथ से सिला हुआ एक कुशन उसे गिफ्ट करना चाहिए। और उस कुशन को बनाने के लिए उसकी दादी उसे एक ब्यूटीफुल क्लॉथ देती है, एक सुंदर कपड़ा देती है येलो सिल्क का। इसके बाद वो जो छोटी बच्ची है केजिया, वो अपने कुशन को सिल देती है, मतलब 3 साइड से उसको सिल देती है कुशन को। लेकिन वो फिर ये सोचती है 4th साइड सिलने के पहले कि उस कुशन के अंदर भरेगी क्या? अब अगर आप कोई भी कुशन तकिया बनाओगे तो उसके अंदर भरने के लिए कोई फिलिंग भी तो चाहिए कि ना आप में, कोई कपड़ा, पेपर कुछ तो उसे भरना पड़ेगा ना। तो वो ये सोचती है कि वो उसके अंदर क्या भरे? अब उसकी ग्रैंडमदर भी गार्डन में गई हुई है, तो उसके पास कोई है नहीं जिससे वो पूछ सके कि उसके अंदर, उस कुशन के अंदर वो क्या भरेगी। तो वो घूमते-घूमते अपने मदर के बेडरूम में जाती है, कुछ ढूँढने के लिए कि काश कहीं उसे कुछ कपड़े या कुछ पेपर के टुकड़े कुछ मिल जाए जिससे वो उस कुशन के अंदर भर सकती है। तो वो देखती है कि उसकी मदर के बेड के साइड में जो टेबल है, उस पर कुछ शीट्स पड़ी हुई है पेपर की। तो वो उन्हें उठा लेती है, उन्हें छोटे-छोटे पीसेज़ में फाड़ देती है और उसके अंदर, उस कुशन के अंदर भर के उसकी 4th साइड को भी सिल देती है। अब होता क्या है कि उसी रात घर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सब लोग जो है बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत चिल्लम-चिल्ली मचती है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि उसके फ़ादर की एक स्पीच होती है, पोर्ट अथॉरिटी की जो उनकी स्पीच होती है, वो गुम जाती है। तो उस वज़ह से सब बहुत गुस्से में होते हैं, सारे रूम्स वो लोग ढूँढ लेते हैं, सारे सर्वेंट्स से पूछ लेते हैं, लेकिन वो स्पीच कहीं भी नहीं मिलती। फिर केजिया की मदर उसके रूम में जाती है और केजिया से पूछती है कि क्या तुमने वो पेपर्स देखे हैं जो मेरे रूम में टेबल पर रखे थे? तो वो बोलती, हाँ, वो तो मैंने फाड़ दिए और उसे अपने सरप्राइज़ के लिए यूज़ कर लिए। तो ये सुन के केजिया की मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्ला के बोलती है कि अब तुम चलो, सीधा डाइनिंग रूम में चलो जहाँ तुम्हारे फादर हैं। वो उसे खींच के उसके फादर के पास लेके जाती है और उसके फादर पूछते कि क्या हुआ? उसकी मदर उससे सब चीज़ें एक्सप्लेन करती है और फिर उसके फादर पूछते कि क्या तुमने ये किया? तो वो डरते हुए बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। फिर क्या करता है वो, उसके फादर, मतलब कि उसकी मदर को भेजते हैं उसके केजिया के रूम में, मतलब केजिया की दादी को भेजते हैं उसके रूम में। और फिर वो उन्हें बोलते हैं कि इस बच्ची को, मतलब केजिया को जो है फटाफट सुला दो। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं इसीलिए। फिर उसके फादर जो है रूम में जाते हैं और उनके हाथ में एक स्केल होती है। जैसे ही वो रूम में जाते हैं, केजिया बहुत डर जाती है और उनको देख के वो क्या करती है, बेडशीट के नीचे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस बेडशीट को हटा देते हैं और उसे अपने हाथ आगे करने को बोलते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें मैंने मेरी चीज़ें टच करने के लिए मना किया है ना, फिर भी तुम क्यों करती हो? तो वो उन्हें बोलने की कोशिश करती है कि वो आपके बर्थडे के लिए था, लेकिन वो उसकी बात सुनते ही नहीं है और उसे मार देते हैं स्केल से। फिर घंटों बाद उसकी दादी आके उसे अपनी एक शॉल में रैप करके और उसे बहुत देर तक अपने पास रखती है। फिर वो उससे पूछती है, उसकी दादी से पूछती है केसिया, कि कोई भी फादर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसकी दादी बोलती है कि अभी तुम ये सब भूल जाओ और अपनी नोज़ क्लीन करके सो जाओ। लेकिन वो बच्ची ये सब चीज़ें नहीं भूल पाती और वो जब भी अपने फादर को देखती है बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने हाथ क्या कर लेती है, पीछे कर लेती है, उसे लगता है उसके फादर उसे मारेंगे। इसके बाद में जो केजिया के पड़ोसी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि मिस्टर मैकडॉनल्ड्स करके उनके एक पड़ोसी हैं, उनके 5 बच्चे हैं। तो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स अपने बच्चों के साथ टैग नाम के एक गेम खेलते हैं। पकड़म-पकड़ाई जो होता है ना, वो गेम वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। तो केजिया सोचती है कि मिस्टर मैकडॉनल्ड्स तो अपने बच्चों के साथ हँसते भी है, खेलते भी है, तो सारे फादर्स ऐसे नहीं होते हैं, सिर्फ मेरे ही फादर ऐसे हैं जो गुस्सा करते रहते हैं हर वक्त। फिर बाद में क्या होता है, सडनली एक दिन उसकी मदर जो है, केजिया की मदर, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसकी दादी, केजिया की दादी, उसकी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो छोटी बच्ची जो है पूरे दिन अपनी हाउस हेल्प, मतलब एलिस नाम की जो उनकी सर्वेंट है, उसके साथ घर पर अकेली रहती है। तो दिन भर में तो वो अकेली रह जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो एलिस को बोलती है कि मैं अकेली नहीं सो पाऊँगी, मुझे डर लगेगा, मुझे बुरा सपना आएगा।
तो वो एलिस जो है उसको बोलती है कि तुम ऐसा सब मत सोचो और चुपचाप सो जाओ, ज़्यादा आवाज़ मत करना, तुम्हारे पापा भी सो रहे हैं। लेकिन वापस उसे वही बुरा सपना आता है, उसे एक बचर दिखता है। बचर मतलब क्या होता है कि बचर वो इंसान जो कि मीट और जो एनिमल्स वगैरह काटता है ना, उस इंसान को बचर बोलते हैं। तो वो इंसान दिखता है, उससे वो नाइफ लेके उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा होता है। लेकिन वो क्या करती है, फिर एकदम से डर जाती है और वो चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, दादी दादी, और वो उठ जाती है। तो उसके पापा आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो वो डरते डरते अपने पापा को बताती है कि बचर मतलब वो आदमी है जो मेरी तरफ नाइफ लेकर आ रहा है। फिर वो क्या करते हैं, उसके पापा कैंडल को बंद कर देते हैं और उसको, केजिया को अपने आर्म्स में, अपनी गोदी में उठा के और अपने बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। फिर उसे धीरे से सुलाते हैं, उसे अपने पास रखते हैं और केजिया उनके पास चली जाती है, मतलब उनके हाथ के ऊपर अपना सर रख के उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। अब उसे उस अंधेरे से भी डर नहीं लगता। फिर क्या होता है, उसके फादर बहुत थक जाते हैं, तो वो उससे केजिया से भी पहले ही सो जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़नी चीज़ इसमें बताई है कि बेचारे फादर जो है उसके, वो इतने थके हुए होते हैं कि वो पहले ही सो जाते हैं। फिर जैसे ही केजिया उसके फादर को देखती है तो वो ये सोचती है कि उसके फादर के बारे में जो वो पहले सोचती थी कि वो बहुत जाइंट है, राक्षस जैसे लगते हैं, पर ऐसा कुछ भी है नहीं। बस वो थोड़े हार्ड है उसकी दादी से, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। फिर वो ये सोचती है कि सब जने मिस्टर मैकडॉनल्ड्स के जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन उसके पापा थक जाते हैं, इस वजह से वो उनके साथ नहीं खेल सकते। फिर वो उसको उठा हुआ देख के उसके फादर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या। फिर वो छोटी बच्ची बोलती है कि मेरा हेड जो है, मेरा सिर आपके हार्ट के ऊपर है और मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ। और वो बोलती है कि आपका हार्ट जो है वो कितना बड़ा है पापा। तो इस तरीके से वो जो है केजिया, वो अपने फादर के लिए जो उसका ओपिनियन होता है वो चेंज करती है और उसे समझ आता है कि उसके फादर भी उससे बहुत प्यार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।